नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा ई व्याख्यान की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ई व्याख्यान की श्रृंखला की शुरुआत हम करेंगे कोशिका विज्ञान के परिचय से। कोशिका विज्ञान अथवा सेल बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं की संरचना, उनकी उत्पत्ति व उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोशिका प्रत्येक जीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहलाती है। सभी सजीव एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर जीवों को कोशिकाओं की क्या आवश्यकता है। सजीव अर्थात जिसमें अनेक प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और प्रत्येक उपापचयी क्रिया को होने के लिए एक विशिष्ट रासायनिक वातावरण की आवश्यकता होती है। तो यह विशिष्ट रासायनिक वातावरण केवल कोशिका में ही उपलब्ध हो सकता है। अतः जीवों में पाए जाने वाली समस्त उपापचयी क्रियाएं कोशिका के नियंत्रित व विशिष्ट वातावरण में होनी ही संभव है। इसलिए कोशिका किसी भी जीव के लिए एक लाइफ सपोर्ट चैम्बर के रूप में अथवा लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में कार्य करती है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। इन्होंने कॉर्क में कोशिकाओं को सर्वप्रथम खोजा। यह मृत प्रकार की कोशिकाएं थी। इसके पश्चात ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने स्वयं के द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवित कोशिकाओं की खोज की। कोशिका एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जिसका आकार लगभग 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के बीच का होता है। चूँकि यह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए नग्न आँखों के द्वारा इन्हें देखा जाना संभव नहीं है। कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी अथवा माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में अनेक आधुनिक प्रकार की सूक्ष्मदर्शी तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इत्यादि, जिनकी सहायता से कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाएं एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित होती हैं और इसी को समझने के लिए हम कोशिका सिद्धांत अथवा सेल थ्योरी का अध्ययन करते हैं। कोशिका सिद्धांत एक विशेष सिद्धांत है जिसे कि दो वैज्ञानिकों श्वान एवं श्लीडन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। सर्वप्रथम, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये एक कोशिकीय हो सकते हैं अथवा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। द्वितीय अवधारणा, कोशिका ही प्रत्येक जीव की आधारभूत इकाई है। और तृतीय अवधारणा, सभी कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा ही बनती हैं। तो इस प्रकार कोशिकाओं के कार्य के संबंध में यह एक सिद्धांत दिया गया था जो कि आज भी मान्य है। अब हम एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय कोशिकाओं के बीच के अंतर को देखते हैं। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वह एक ही कोशिका के बने होते हैं और यही इकलौती कोशिका जीवन के प्रत्येक कार्य को करती है और इस एक कोशिकीय जीव को सरवाइव करने में उसकी मदद करती है। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशिकीय होती है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ कवक इत्यादि। इसके विपरीत मल्टी सेल्यूलर अथवा बहुकोशिकीय जीव बहुत सी कोशिकाओं से या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कोशिकाओं में श्रम का विभाजन अथवा डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का अर्थ है कि कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करने के लिए विशिष्ट हो सकती हैं अथवा रूपांतरित हो सकती हैं। जैसे कि कुछ कोशिकाएं श्वसन में सहयोग करती हैं, कुछ पाचन में व कुछ उत्सर्जन में। सामान्यतः यूकैरियोट्स में यह डिवीज़न ऑफ लेबर अथवा श्रम का विभाजन पाया जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द हमने देखे, प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स। यह नाभिकीय संरचना के आधार पर अथवा केंद्रकीय संगठन के आधार पर किया जाने वाला वर्गीकरण है। स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को यूकैरियोट्स तथा
प्रोकैरियोट्स के रूप में बांटा गया है। प्रोकैरियोट्स अथवा प्राक केंद्रकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल अथवा आनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में ही बिखरा हुआ पाया जाता है। सामान्यतः यह जीव छोटे होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया। इसके विपरीत यूकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक के अंदर जेनेटिक पदार्थ अथवा आनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित एनक्लोज्ड रहता है। सामान्यतः यूकैरियोट्स जीवों को अधिक एडवांस्ड अथवा प्रगत माना जाता है। ये आकार में बड़े होते हैं और इनमें अनेक प्रकार की जीन्स पाई जाती हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स तथा प्रोटिस्ट्स इत्यादि। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी प्रकार के कोशिकांग जो कि दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध होते हैं वे अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में दोहरी झिल्ली से युक्त कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, परंतु ये 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोकैरियोट्स तथा यूकैरियोट्स में अनेक अंतर पाए जाते हैं, जिसमें मुख्य अंतर यह भी है कि प्रोकैरियोट्स में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोट्स में यह उपस्थित होता है। धन्यवाद।